बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर कौन से साल में होगा। मेरे नाज़रीन, अगर आप हदीसों को देखते हैं, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हैं। हदीसों के अंदर इसका टाइम जो है, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर का साल जो है वो यानी कि मुतय्यन नहीं किया गया, क्योंकि मेरे नाज़रीन वही का सिलसिला तो बंद हो चुका है, वही आनी नहीं है। जो हदीसें और कुरान हमें मिल चुका है यही क़यामत तक चलना है। लेकिन कुरान पाक के बाद हदीस और हदीस की तशरीह जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ज़माने में अपने नेक बंदे जो उसके दोस्त हैं, जिनको वली कहा कुरान पाक में, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के ऐलान है ख़बरदार जान लो जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उनको खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब बंदा मेरा दोस्त बन जाता है, यानी जब मेरा बन जाता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो इस हदीस का मतलब ये है कि वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का हमराज बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। तो जो अल्लाह का वली बन जाता है वो अल्लाह का हमराज बन जाता है। वो अल्लाह के राज को जगह जगह यानी खोलता नहीं है, ना किसी के सामने बयान करता है। जैसे कि आपके नज़र में होगा, झूठे लोग भी ऐसे यानी कि अपने आप को वली कहते हैं, लेकिन वली जो होता है मेरे नाज़रीन वो अपने राज़ों को, क्योंकि वो अल्लाह का हमराज बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इल्हाम के ज़रिए से, कशफ के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ पेशन गोइयाँ बताते हैं। तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी हस्ती है, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके बारे में आता है। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये पेशन गोई फरमाई है और इम्कान ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद 25 तक कभी इम्कान है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर जो है वो हो जाए। तो नाज़रीन, अगर आप देखते हैं पेशन गोइयों को भी देखें, क्योंकि हदीसों में हमें मिलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो ज़हूर होगा वो यानी कि जंग अज़ीम जब शुरू होगी तो उसके दरमियान में ही उनका ज़हूर हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग जो इस वक्त सर के ऊपर खड़ी है, जिसको वर्ल्ड वार 3 कहते हैं, उसके जो शाखसाने हैं, जो उसके जो यानी कि सुराख हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर आप यूरोप को देखते हैं, नेटो को देखते हैं, रशिया को देखते हैं, इधर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया को देखते हैं और अरब ममालिक को देखते हैं, तुर्की को देखें, तो नाज़रीन जंग अज़ीम जो है वो यानी शुरू तो हो चुकी है, अभी अपनी ये जोबन पे नहीं आई। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर से पहले जंग अज़ीम होगी और जंग अज़ीम जो है वो शुरू होने को है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मेरे नाज़रीन हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर जो है बहुत ही करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है। जो बुज़ुर्गों ने पेशन गोई फरमाई है, कुछ बुज़ुर्ग तो ये कहते हैं, मौलाना एक नुमानी साहब हैं इंडिया में, उन्होंने भी पेशन गोई की है, उन्होंने भी बस ये 2-4 साल की बात कही है। तो बहुत से उलमा, बहुत से अल्लाह वाले जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इल्हाम करवाते हैं, कशफ करवाते हैं, उनके मुँह से ये बातें निकल रही हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब बिल्कुल करीब है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ के साथ शामिल फरमाए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।